अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर देखा जाए जो यूकैरियोटिक सेल का लिविंग कंटेंट है ना, वो हम दो चीज़ों को कहते हैं, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक का नाम क्या है साइटोप्लाज्म। इन दोनों को इकट्ठा नाम दे दिया जाए, कलेक्टिवली इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म में कितनी चीज़ आ गई, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। हमने जो आज स्टडी करना है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। ये आपके सामने एक सेल है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस की दीवार है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जो खाली जगह है इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, जो कि कंसिस्ट होता है, बना होता है एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस से, मतलब कि एक्वस मटेरियल से, लिक्विड मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। जिसके पास होता क्या है, ऑर्गेनेलिस होते हैं इसके पास और इनक्लूजन होते हैं। इनक्लूजन का मतलब इनसोल्युबल वेस्ट होता है और स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। ये दो चीज़ें आपको नजर आती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर टू काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म जो लिक्विड मटेरियल है ना, लिक्विड फॉर्म है, तो ये खुद भी दो तरह के सॉल्यूशन बनाता है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब कि 90% पानी है और उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो फिर जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। अगर 90% पानी है और लार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो उस हिस्से में, उस साइटोप्लाज्म के एरिया में जो सॉल्यूशन बना होगा उसका नाम कोलाइडल सॉल्यूशन बना होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड वगैरह हो सकता है। तो ऐसा हिस्सा जो अपने अंदर हल कर लेता है और आपको पता नहीं चलता इसके अंदर चीज़ें छोटे मॉलिक्यूल्स वाले, मतलब कि आप ऐसे करें कि पानी में नमक डालें, उसको हिलाएं तो नमक नज़र नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो जो सॉल्यूशन होगा ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो इसी वजह से इसको कहते हैं सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको साइटोसोल का नाम दिया जाता है। तो वो सॉल्यूशन जिसमें सारी चीज़ें हल होने के बाद नज़र नहीं आती, सोलेबल पार्ट होता है, उसको कहते हैं देयरफॉर साइटोसोल है। कोलाइडल सॉल्यूशन को आगे फर्दर दो में डिवाइड कर दिया, एक है सोल, एक है जेल। सोल होता है नॉन विस्कस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो गाढ़ा नहीं है, नॉन विस्कस है, और जो विस्कस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है उसको जेल का नाम दिया जाता है। सोल सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म सेंटर पर होता है, और जेल पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटो, जो साइडों पर होता है, वो जेल कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। ठीक हो गया। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, ये स्टोर हाउस है फॉर वाइटल केमिकल। जितने भी वाइटल केमिकल्स हैं उनको स्टोर करना साइटोप्लाज्म का काम है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जो जगह है वो भी साइटोप्लाज्म, जैसे ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है। ऑर्गेनेलिस आपको नजर आते हैं साइटोप्लाज्म में नजर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। इवन के माइटोकॉन्ड्रिया मूव करता है साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से, और इसको हम साइक्लोसिस का नाम देते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनेली मूव कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, तो जिसकी वजह से मूव करता है उसका नाम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है। एक जगह से दूसरी रोटेट होता रहता है, साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है, हम इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड साइक्लोसिस है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।